गाय माता है, ये बात बैठाई गई। क्या ये बात वेदों में है? क्या ये बात शास्त्रों में है? क्या ये बात पुराण में है? क्लियरली, ईमानदारी के साथ, यू आर नॉट एबल टू प्रूव द गाय इज अ मदर ऑफ हिंदुइज्म। नहीं, बिल्कुल नहीं। गलत अकीदे आए, जो उलामा थे उनके, जो साधु संत थे हमारे हिंदू भाइयों के, उन्होंने इसको रिमूव नहीं किया, उन्होंने इसको क्लियर नहीं किया। मनुस्मृति उठाकर देखें आप, वहाँ पर साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है, प्रोचितम भक्षन माम साम वैष्णवमम, प्रोचितम भक्षम माम साम वैष्णवमम। अगर कोई इंसान मांस खाना चाहता है तो मंत्रों द्वारा पवित्र करके खा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस मंत्र को कौन बताएगा? पढ़े लिखे लोग बताएंगे ना। अब पढ़ा लिखा तबका तो क्या बन चुका है? गुलाम बन चुका, चापलूस बन चुका। कहीं पर उनका मकतब नहीं, कहीं पर उनके मकातिब की कोई चलन नहीं, कहीं पर उनके मदरसे नहीं है, उनके पाठशाले नहीं। मैं ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम और आप समझ सकें कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बीच में जो हमारे मदरसे हैं, इन्हें हमें अगर ज़रूरत पड़े, 2 वक्त 2 रोटी बनी है घर में, 1 रोटी खाओ, 1 रोटी बचाओ और अपने मदरसों को तरक्की दो, आगे करो। आपका मदरसा रहेगा तो उलामा पैदा होंगे। बुखारी शरीफ की अहादीस आपके सामने पढ़ी जाएगी। अगर मदरसे नहीं होंगे तो ना तो उलमा पैदा होंगे, ना बुखारी पढ़ाई जाएगी, ना साए सित्ता का नाम लेवा होगा। आपके अकीदों के अंदर तब्दीली आएगी, आपके बच्चे बुत परस्त होंगे और आपके जनरेशन के अंदर अपनी शरीयत के ताल्लुक़ से गफलत बरती जाएगी। फिर अल्लाह तबारक व ताला जैसे जिन्नातों को इस ज़मीन से ख़त्म किया था, तो अल्लाह कुरान में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनी, अगर तुम दीन से, कुरान से, नमाज से, अहादीस से, शरीयत से तुम पहलू तही इख्तियार करोगे तो अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे जगह पर किसी और कौम को लाएगा और वो कौम सिर्फ अल्लाह की इबादत करेगी, और अल्लाह वो कौम जो आएगी वो तुम जैसी कौम नहीं होगी। अल्लाह उनसे मोहब्बत करेंगे, वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। मेरे भाई, अब मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं बीमारी की हालत में आपसे कह रहा हूँ कि खुदा की कसम, अगर पूरे मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजारना है, अपने कुरान की हिफाजत करना है, अपने शरीयत का मुहाफिज बनना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंट्रीब्यूट योर धार्मिक एंड रिलीजियस पैलेसेस इज कॉल्ड इन अरबिक लैंग्वेज मदरसा। दर्स देने की जगह आपको इन मदरसों को आगे करना होगा, आगे बढ़ाना होगा। हाँ, अगर कोई एतराज़ करता, हम जानते भारत के संविधान के मुताबिक क्या आपका ये मदरसा सही है? क्या आप अगर मकतब चलाते हैं तो जायज़ है मकतब चलाना? जी जायज़। भारत के संविधान का दफ़ा नंबर 30, आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। भारत के संविधान का दफ़ा नंबर 30 माइनॉरिटीज़ के हक़ हुकूक। माइनॉरिटी में कौन? मुसलमान, दलित, माइनॉरिटी। राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर
बुनियाद डालना मदरसे की, उसको क़याम में लाना, मकतब चलाना, मदरसा बनाना, मस्जिद बनाना, टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर, मोहतमिम बनाना, हेड मौलाना बनाना, सेक्रेटरी बनाना, कमेटी बनाना, ट्रस्ट बनाना, सोसाइटी बनाना, एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अपने तालीमी इदारे के लिए आप कर सकते हैं। आगे और क्या कहा देखिए एक्सप्लेन में, ऑल माइनॉरिटीज, सारे मुस्लिम और सारे आदिवासी और दलित, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, अगर वो अपनी ज़ुबान के आधार पर कोई मदरसा बनाना चाहें, कोई मस्जिद बनाना चाहें, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू इस्टेब्लिश, शैल हैव द राइट टू इस्टेब्लिश, उसको हक है वो मदरसा बना सकता। मैं कहूँगा सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर, मैंने कही है ये बात, आसाम के मिनिस्टर के अदालतों के दीवारों तक मैंने आवाज़ पहुंचाई। हमने कहा है वहाँ के जो उस वक्त के होम मिनिस्टर थे हेमंत बिश्व शर्मा को, हमने कहा कि आप आसाम के मदरसों को बात बंद करने की बात करते हो, नहीं है आपके लिए जायज़। क्यों? भारत का संविधान कहता है शैल हैव द राइट टू इस्टेब्लिश, उसको इजाजत है, किसको? ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। मौलाना समझकर बेवकूफ मत समझना कि मदरसे में पढ़ने पढ़ाने वाले कुछ नहीं जानते। कुरान की नूरानी ताकत हमारे अंदर होती है, हम 3,22,000 अल्फाज को याद कर सकते हैं, तो हम भारत के संविधान का आर्टिकल 300 भी हम याद कर सकते हैं। हमने कहा था शैल हैव द राइट टू इस्टेब्लिश, हम मदरसा बना सकते हैं, हमें कोई माए का लाल रोक नहीं सकता, इसलिए कि इट्स आवर फंडामेंटल राइट्स। शैल हैव द राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर ऑन देयर चॉइस, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से, ऑन देयर चॉइस। अगर आपके मदरसों में कोई ताले लगाता है 427 धारे के तहत, 427 दफ़ा के जुर्म के तहत आप उसके खिलाफ केस बुक कर सकते हो। मेरे भाइयों, मैं मौलाना थोड़ा अलग टाइप का हूँ, मैं कुरान और हदीस के साथ साथ में कहाँ कानून को मिला देते और कहाँ आर्टिकल को घुसा देते, लेकिन ये ज़रूरी इसलिए कि आप इस मुल्क में रहते हैं, तो जहाँ पर मन मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही, शराब पीना सिर्फ मुनकरात नहीं है, गाय के नाम पर आपको मारना भी मुनकरात में से है, टोपी दाढ़ी देखकर आप पर ज़दोगोब करना ये भी मुनकरात में से है, मुखिया घोटाला करता है तो मुनकरात में से है, पैसे लेकर नाजायज़ तरीके पर वोट देना और लेना मुनकरात में से है, सड़क को गलत तरीके पर बनाकर पैसे लूटते हैं मुनकरात में से है, नमाज छोड़ना सिर्फ मुनकरात में से नहीं। कुरान सिर्फ इन्हीं बातों के लिए नहीं आया, बल्कि ओपन कुशादा माना है इसका, हर बुराई जो समाज में पाई जाती है, इन बुराइयों का ख़त्म करना कुरान का मकसद, अहादीस रसूल का मकसद। तो मेरे भाइयों, मेरा कल सफ़र भी गुजरात का है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी सेहत और ये जो थोड़ी सी दिक्कत परेशानी है, अल्लाह शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिरा अता फरमाए। बहरे कैफ मैं बहुत ज़्यादा चीख नहीं सकता, बस मैं इतना कहूँगा कि आपके इस गांव के इस इदारे को हमारे बहुत सारे नौजवान आए हैं शेख जर्जीस अंसारी साहब की तकरीर सुनने। मौलाना अब्दुल्ला साहब तो आपके करीब के हैं,
मैं आपके करीब का हूँ और अगले बार अगर इलेक्शन होगा तो मैं नेता भी बनकर आपके बीच आ सकता हूँ। मेरी फ़िक्र मत कीजिए, बाहर से मेहमान मुकर्रर आए हैं, आपके इस मदरसे के प्लेटफॉर्म से आपसे कुछ बातें करेंगे। तो ऐन आखिर तक उनकी बातें सुने और चाहे 1 रुपए से ही मदरसे की ताउन ज़रूर करें। आप 1 ही रुपए से सही, जब भी ज़रूरत पड़े मुकर्रर बैठेंगे कलेक्शन के लिए, आप उनके कहने के मुताबिक आप ताउन करें। मेरे भाइयों, ताउन करेंगे, अल्लाह के हमें उसका अजर मिलेगा। और फिर मैं चाय क्या पीऊँ भाई, मेरी तो बस, मैं डर से आया आपके इस जलसे में, मैं डर से आया। मैंने कहा भी था कि मैं आपका जलसा देखूं या मैं अपनी सेहत देखूं। मगरिब के बाद मैंने ये बात कही, उन्होंने कहा कि शेख बहुत बेइज्जती हो जाएगी। तो खैर उस हालत में भी आपके पास पहुंचा, या आपकी मोहब्बत है कि हम यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन इतनी बात ज़रूर, अगर मुसलमान बनकर रहना है आपको, आपकी नस्ल को, तो मदरसों को ज़िंदा रखना होगा। और मदरसों को ज़िंदा रखने के लिए क्या करना होगा? हमें चंदा देना होगा। उलमा हमारा काम करें, शरीयत को बचाने का काम करें, शरीयत फैलाने का काम करें, हम उनका काम करें। ऐसा नहीं है कि इमाम साहब नमाज़ पढ़ा रहे हैं, 6 महीने हो गए भैया चंदा तो दीजिए। सेक्रेटरी साहब से कह रहे हैं कि सेक्रेटरी साहब 5 महीने हो गए, पैसे तो दे दो, चंदा तनख्वाह तो दे दीजिए आप। अब पता चला कि सेक्रेटरी साहब ने कहा कि इमाम साहब आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, आप जाओ घर। अब बेचारा इमाम साहब क्या करेगा? तो वह इमाम भी चालाक था। इमाम ने कहा कि 6 महीने की तनख्वाह है, पैसा नहीं दिए हो, 6 महीने की नमाज वापस करो, तुम लौटा करो, दोबारा पढ़ो। सेक्रेटरी साहब ने कहा क्यों? कहा कि 6 महीने से हमने बिना वजू के ही नमाज पढ़ाया है तुम लोगों को। हम इनका ख्याल रखेंगे या आपका ख्याल रखेंगे? इनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी कीजिए। क्यों? इनको भी घूमने जाना है, इनको भी लीनन का कपड़ा पहनना है, इनको भी ओप्पो मोबाइल रखने का शौक़ है। सिर्फ आपको नहीं, आपकी शरीयत की निगहबानी ये करते हैं तो इनकी ज़रूरत को पूरी करना यह आपकी जिम्मेदारी है। मेरे भाइयों, करोड़ों रुपए इनाम दिए जाते हैं। कहाँ पर? मठों में, कहाँ पर? मंदिरों में। हमारे उलमा को देते हैं हम लोग इनाम? नहीं देते, ये रिवाज नहीं। कपड़ों से, तोहफे तहाइफ से, हदिया देकर उनकी ताउन और उनकी मदद करें, ये रिवाज हम में नहीं है। शादी ब्याह अगर हो जाए अभी तो अभी हज़ारों रुपए खर्चा कर देंगे, दे देंगे ताउन में। किलो मेरी तरफ से फ्रीजर, मेरी तरफ से वॉशिंग मशीन, मेरी तरफ से गाड़ी। लेकिन एक इमाम साहब नमाज पढ़ा रहा होता है, 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज मुकल्लफ बनकर वो ऊपर लेकर जाता है। हम उस इमाम साहब को महीने में कभी 100 रुपये या 500 रुपये भी ताउन नहीं कर पाते। गैस कितने का आ रहा है? 1050। आलू की क्या कीमत है? 26 रुपये। बैगन कै रुपये किलो है? 50, 90 रुपये। आज का रेट मैं बता रहा हूँ, 95, 78 रुपये के हिसाब से हमको 20 किलो बैगन मिला अपने स्कूल के लिए। आलू, जब से गए हैं लालू जेल तो आलू भी बढ़ गया इसका भाव। सारी चीज़ें महंगी है, तो हमारे बेचारे इमाम साहब कहाँ से पूरी करेंगे? हमारे बेचारे इमाम साहब कहाँ से अपनी ज़रूरियात पूरी करेंगे? तो इसलिए मेरे भाइयों, इनका ख्याल रखो, आप इनका ख्याल रखें। ये अपनी दीन की, अपनी शरीयत की इंशाअल्लाह हर ज़माने पर, हर जगह पर दिफा करें, हर मैदान में दिफा करें। जहाँ ज़रूरत पड़े ये खड़े हो जाएं। जब ज़रूरत पड़ेगी तलवार लेकर मैदान में आने की, मुकाबला करने की दुश्मनाने इस्लाम से, दुश्मनाने भारत से, ये तब भी आगे आ जाएंगे इंशाअल्लाह।
आ गए वक्ता आए, कोई मुकर्रिर साहब आए? भैया बुला लीजिए, मेरी जान जा रही समझ। मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे खुद भी पता नहीं। बस आपके जलसे की और आपके मदरसे की हमने ये सोचा था कि मैं दिल खोल कर मदरसे की तारीख के ऊपर रोशनी डालूँ। इस देश को आज़ाद करने में मदरसे की कुर्बानी, इस देश को आज़ाद करने में उलमा की कुर्बानी और इस शरीयत की बका में उलमा की कुर्बानी, साफ साफ लफ्ज़ों में। और ये निकलते कहाँ से? इन्हीं मदरसों से। बहुत आसान होता है, हाफिज़ साहब, मौलाना साहब, कारी साहब, बड़ी आसानी से हम इनकी तौहीन कर देते हैं और बड़ी आसानी से हम इनको हक़ारत की निगाह से देखते हैं। लेकिन नहीं मेरे भाई, कुर्बान जाओ आप इन उलमा पर। तनख्वाह आप नहीं देते हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट, उसके बावजूद भी ये आपके मदरसे में रहते हैं, आपके मस्जिद में अजान देते हैं, आपकी मंशा के मुताबिक आपको राज़ी और खुश रखने के लिए ये पाबंदी करते हैं, अपनी जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए पाबंदी करते हैं। फ्रेंक होना चाहिए, उनकी ज़रूरत का ख्याल हमें रखना चाहिए। 2-2, 3-3 साल तक जेलों में हमारे उलमा गए, लेकिन अपने दीन को, अपनी शरीयत को मिटने नहीं दिया। मदरसा वहाँ कायम किया। अब्दुल रशीद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह चले गए, भेज दिए गए जेल के अंदर। उस जेल में कुरान करीम की तालीम को ज़िंदा रखने के लिए उन्होंने मकतब कायम किया। और जब बेल अनाउंसमेंट हुआ मौलाना रशीद गंगोही के लिए तो रोने लगे। हालांकि बेल का नाम सुनकर लोग खुश होता है कि अब हमारा बेल होने वाला है, लेकिन मौलाना रशीद अहमद गंगोही रोने लगे कि मेरा बेल होगा, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन इन कैदियों में बहुत से वो मुसलमान हैं जिन्होंने अभी सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा याद भी ढंग से उनको नहीं हुआ। मैं चला जाऊंगा, इनका कुरान अधूरा रह जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, जेलों के अंदर भी आपकी कुरान की तालीम को आगे बढ़ाने वाले ये मदरसे वाले हैं। मौलाना कासिम, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, ये वो लोग हैं जिन्होंने सरकारी मदरसे में, अंग्रेज़ के ज़माने के मदरसे में रहकर तालीम हासिल की, लेकिन इन्होंने अपने ईमान को न बेचकर इन्होंने अपनी उस तालीम को, उस कुरान को, उस शरीयत को, उस हदीस को दो टोक लफ्ज़ों में आपके सामने रखने की कोशिश की है। बहुत पैसे दिए गए, अब बहुत डराया धमकाया गया। हमारे अकाबरीन नहीं डरे, नहीं धमके, नहीं उनकी धमकियों से नहीं रुके, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। और उन्होंने कहा साफ लफ्ज़ों में कौम से, कौम के लोगों, तुम्हें किसी मसले में उलझन हो तो कुरान के पास आना, आदि से रसूल की किताबें उलट कर देखना, उलमाए किराम से पूछना, इंशाअल्लाह तुम्हारा मसले का हल होगा। ये बात क्या वेदों में नहीं है? वेदों में भी तस्मात् शास्त्रम परमानंति कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म करतो यमे रसी। ये शास्त्र विधि मुत्सरज्य वर्तते काम कार्ता न सिद्धिम वाप्नुति न सुखम न प्राम गतिम। कुरान कहता है फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। तो फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। हमारे उलमा आज भी